क्या हमारे देश में आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? क्या हमारे देश में आम जनता इसी तरह अपनी जानें गंवाएंगी? दिल्ली का रेलवे स्टेशन जहां पर कई लोगों की जान गई, आरसीबी की विक्ट्री सेरेमनी जहां पर कई लोगों की जान गई, कुंभ मेला जहां पर कई लोगों की जान गई, और अब इस बार बारी है तमिलनाडु की। जी हां, तमिलनाडु की। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ZK वॉइस फॉर यू। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु के तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विजय, जो कि एक पॉलिटिशियन भी हैं और जिनकी पार्टी टीवी के, ये जो पार्टी है इसकी एक रैली कल जो है करूर में चली, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। तो यहां पर इतनी भीड़ लगी, जितनी भीड़ बताई गई थी प्रोग्राम के पहले उससे कहीं ज्यादा। 10,000 लोगों का परमिशन लिया गया था इस रैली में, मगर वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग शिरकत किए थे, जिसकी वजह से उस भीड़ में इतनी गर्दी हुई, इतनी भागदौड़ हुई कि 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। जी हाँ, 36 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें जो है 8 बच्चे हैं, 16 औरतें हैं और बकिया जो हैं मर्द हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है, यहां पर इसके कई वजूहात बताए जा रहे हैं। अब ये जो प्रोग्राम हुआ करूर में वो शाम के 7 बजे हुआ, मगर ये प्रोग्राम को जो है दोपहर 2 बजे होना चाहिए था, मगर विजय सर के जो है लेट डिले आने से ये प्रोग्राम जो है आगे कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया शाम में 7 बजे। और यहाँ पर जाहिर है कि कोई प्रोग्राम अगर डिले होता है तो भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें वक्त मिलता है भीड़ को जमने के लिए। और इसके ऊपर जो है विजय जो है एक तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। अब उनको देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हुई कि वहां पर इतनी गर्दी होने की वजह से कई सारी जाने गई, और बताया जा रहा है कि 1000 लोग जो है अभी हॉस्पिटल में जो है अंडर ट्रीटमेंट हैं। पता नहीं उसमें से कितने लोग अभी मौत के आगोश में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आखिर कब तक चलते रहेगा हमारे देश में इस तरह का जो सैलाब आ रहा है जाने जाने का? इसे कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होगा। क्या यहाँ पर सिस्टम का फेल्यूर है, या फिर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उनकी वजह से ये जाने गई हैं? कई सारे सवालात खड़े होते हैं, मगर यहाँ पर तो जाने जा रही हैं एक मामूली आदमी की, एक कॉमन मैन की, एक आम जनता की, जो किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का बाप है, किसी का भाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी शिद्दत से लोग जमा हुए थे विजय को देखने के लिए, ये एक तरह का जुनून कहा जा सकता है। हमारे देश में या तो क्रिकेटर, या तो फिल्म स्टार, या तो पॉलिटिशियन, इन लोगों के फैंस जितने हैं शायद किसी और लोगों के नहीं हैं। एक बात तो तय है कि जो लोग वहां पर जमा हुए थे उन्होंने बताया कि वहां पर भीड़ इतनी थी कि कई सारे लोगों ने जो है एक दरख्त की डाली के ऊपर चढ़कर विजय को देखने की कोशिश की, और 50 से 60 लोग एक डाली के ऊपर बैठे थे, जिसकी वजह से वो डाली गिर गई। वो डाली गिरने से जो है ये हादसा पेश आया। और कोई कह रहा है कि किसी एक औरत का बच्चा गुम हो गया था, उस महिला ने, उस औरत ने उस बच्चे को ढूंढने के लिए शोर मचाया, तो वहां पर भीड़ ज्यादा होकर यह हादसा पेश आया। तो यहाँ पर पैरों तले 36 लोगों को रोन दिया गया। कहां तक चलेगा, सिस्टम क्या कर रहा है पता नहीं। अब जहां पर परमिशन लिया गया था 10,000 लोगों का, वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग जमा हुए, तो वहां पर सिस्टम क्या कर रहा था? ये किसका फेल्यूर है? और कहां तक एक आम जनता को, एक आम आदमी को अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ेंगी हमारे देश में? सवाल खड़े होते हैं फ्रेंड्स, सवाल बहुत खड़े होते हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, लगातार लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। और कहीं पर गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, क्योंकि जो उनके फिल्म स्टार्स होते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, वो उनको इतना फॉलो करते हैं, इतना फॉलो करते हैं कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं होती। देखिए, 36 लोगों की जान चली गई, अब यहाँ पर इन 36 लोगों की जानें क्या वापस आएंगी? ये एक जुनून बरपा है हमारे सरों पर कि फिल्म स्टार है, ये पॉलिटिशियन है,
ये जो है क्रिकेटर है, ये स्पोर्ट्स पर्सन है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग हमारे पेरेंट्स को जो है दिन में एक मरतबा फोन करके बात नहीं करते, महीनों उनसे मिलने नहीं जाते, हमारे भाई बहनों से मिलने नहीं जाते। मगर कोई अगर क्रिकेटर, कोई अगर फिल्म स्टार, कोई पॉलिटिशियन आ गया तो उसके ऊपर हम अपनी जान निछावर करने आगे बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ कल तमिलनाडु में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिस्टम टोटली फेल्यूर है। जो सिक्योरिटी वहां पर थी, जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले वहां पर थे, जो भी सिक्योरिटी वाले वहां पर थे, उनकी तादाद तो कम होनी ही है, क्योंकि वहां पर परमिशन था सिर्फ 10,000 लोगों का, मगर वहां पर अवाम जमा हुई 50,000 के ऊपर। तो वो लोग भी जो है मजबूर हैं उस हादसे को कंट्रोल में करने के लिए। अब यहाँ पर विजय ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ऐसा वाकया पेश आया, तो मैं इससे बहुत गम में हूँ। कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा ना हो। देखिए साहब, यहाँ पर एक बात मैं बताना चलूं, अगर कोई हीरो फिल्म में जो है, फिल्मों में 50 लोगों की जान बचाता है, 100 लोगों की जान बचाता है, तो ये मुनासिब नहीं कि वो जिंदगी में भी जो है, रियल लाइफ में भी किसी की जान बचा सके। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, जब ये हादसा हो रहा था तो विजय सर खुद आवाज दे रहे थे पुलिस से, हेल्प हेल्प हेल्प। तो यहाँ पर जो है एक बात तो मानना पड़ेगा कि हमारे लोगों की भी गलती है, जो इतनी शिद्दत से जो है अपने जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको पसंद करते हैं। खैर, 36 जाने चली गई हैं, आगे कितनी जाएंगी पता नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है सिस्टम पर। अब यहाँ पर जो है सरकार ने भी ऑर्डर दे दिया है कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो इतना बड़ा हादसा पेश आया तमिलनाडु में। मगर जो भी हो फ्रेंड्स, जो 36 जाने गई हैं और जो जाने वाली हैं आगे, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं, उसके बारे में अगर सोचें तो वो तो फिर दोबारा नहीं आएंगी। बूढ़े माँ बाप को अपना बेटा नहीं मिलेगा, बहन को अपना भाई नहीं मिलेगा, बच्चों को अपना बाप नहीं मिलेगा। ऐसे हादसे होते रहेंगे और लोग भूलते रहेंगे। मगर यहाँ पर हमें चाहिए कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी हैं, ना कि वो हमारे जान गंवाने का जरिया है। जितना हम किसी को फॉलो करते हैं उतना ही करें। ज्यादा जुनून के साथ, शिद्दत के साथ अगर किसी को फॉलो करेंगे तो ऐसे हादसे पेश होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करना। मगर हमें भी जो है अफसोस है, हम हमारे इस वीडियो के जरिए से अफसोस जताते हैं। जितनी भी जानें वहां पर गई हैं उनके लिए हम कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ अफसोस जताना हमारा काम है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हादसे मुस्तकबिल में, फ्यूचर में पेश ना आए जो तमिलनाडु में हुआ है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से, सिस्टम से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज ऐसे हादसों का मौका मत दें। देखते हैं इसके बारे में कुछ सॉलिड स्टेप लेती है क्या सरकार, क्योंकि यहाँ पर जहां पर ज्यादा लोग जमा होते हैं वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा होना लाजमी है। और बताया जा रहा है कि प्लेस थी इतनी कम थी कि 10 से 15,000 लोग जमा हो सकते थे बस। मगर 50,000 से लोग ज्यादा लोग जो है जमा हुए। तो आप अगर हिसाब लगा लेंगे तो उतनी जगह में सिर्फ 1.5 फीट में एक आदमी अगर खड़ा रहेगा तो ऐसे हादसे पेश आएंगे या नहीं, आप ही बताइए। खैर, जो भी हो फ्रेंड्स, हमें अफसोस है। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिपोर्ट सामने आती है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बाद देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।